चलिए ऑल वेल आज की शुरुआत हम कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि कल हमने बातें कुछ कही थी स्टेबल करेंसी से रिलेटेड ड्यू टू यूएसए एंड चाइना। और यूएसए जिस तरह से यूएसडीटी का इसका जो डोमिनेंस बढ़ रहा है, इसकी जो ताकत दोबारा से बढ़ रहा है, वो चीज़ें देख करके चाइना को भी चुनना शुरू हो गया और चाइना भी अपना स्टेबल करेंसी लेके आने का विचार कर रहा है। बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट भी सुनने को मिल जाएगा, युआन। और सुनने में भी आ रहा है कि ये नेटवर्क इसका जो होगा इथेरियम का नेटवर्क हो सकता है और हर सेक्टर में ये स्टेबल करेंसी को अपना युआन करेंसी को अपना इस्तेमाल करेगा, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो, ऑयल हो, गैस हो, ईच एंड एवरी सेक्टर में इसका इस्तेमाल करेगा। क्योंकि इसके पास भी 70 से 80 ऐसे देश है जिसके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, आयात निर्यात होता है, उसमें इसका इस्तेमाल करेगा। जैसे आपने सुना ना, बहुत सारे देश चुपके-चुपके बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटवर्क में ब्लॉकचेन की इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मनी हो गया, वो ऑयल के क्षेत्र में चुपके-चुपके कर रहा है। इवन रसिया, इवन चाइना भी कर रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की पद्धति को। तो आने वाले समय में अभी आपने रूल्स देखा, 3-3 रूल्स निकला, जिससे ये साबित हो रहा है कि हर कोई भी व्यक्ति चाहेगा तो स्टेबल करेंसी बना के रख सकता है। हाँ, लेकिन उसके बजाय जितना आप स्टेबल करेंसी बनाएँगे, उसके बजाय उतना रिजर्व फंड आपको रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो लोग सफ़र ना करें, लोग सफ़र ना करें। और काम वही बेहतर होता है जहाँ पे लोगों को परेशानी ना हो, वही काम सक्षम होता है। तो जो अभी आपने 3-3 रूल्स देखा, अभी फिलहाल जो साइन अप हुआ, 2 साइन अप हो गया, उसमें 1 बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो यूएसए में तो होड़ मची हुई है, क्या बैंकिंग सेक्टर, क्या एमपीज़, एमएलए, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, कर्मचारी, हर कोई जो है कि इस न्यू रेगुलेशन में लग पड़ा है। इवन कि यहाँ तक कि अभी जो फंड हमारे होते हैं, पीएफ फंड, उसमें से भी 5 टू 7% में से 1-2% की बातें चल रही हैं और वो तो चीज़ें अभी एशिया के अंदर भी देखने को मिल रही, बातें सुनने को मिल रहा है, जो मैं आपको दिखाऊँगा। तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। तो बात करेंगे कि यस्टरडे आपको पता था कि फेड के चेयरपर्सन मिस्टर पॉल की स्पीच आपने भी सुनी होगी, शायद नहीं सुनी होगी। लेकिन जो ही उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मार्केट बूम अप हो गया। और ऐसा होना ही था, क्योंकि आपको एक दिन दिखाया था कि 90% लोगों का कहना है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा सितंबर में। और ये जैसे ही स्पीच शुरू हुआ है उनका, और उन्होंने जैसे ही एक थोड़ा-सा, हल्का-सा उन्होंने महसूस कराया, बस मार्केट जंप करना शुरू हो गया। और फिर देखा आपने कि बिटकॉइन 12,000 से लेकर के 16-17,000 तक का गया और उसके साथ-साथ आपने देखा अल्ट कॉइन का भी तो देखने योग्य बन रहा है। अभी दिखाऊँगा, बीएनबी 890 तक चला गया, लगभग $900 तक चला। और जिस तरह बीएनबी का ग्राफ बढ़ा है, उसी तरह पीवी सिमेंटा का भी ग्राफ बढ़ा है, क्योंकि ये सब देखिए लॉन्चिंग पैड पे है ना, उसका असर इस पे पड़ेगा। इथेरियम को देखिए ऑल टाइम हाई अपना और दोबारा एक ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। परसों तो बीएनबी ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया था और कल भी एक अच्छा मुकाम हासिल किया, $890 तक के आस-पास पहुँचा है। और ऑल्ट कॉइन का डोमिनेंस बढ़ रहा है और बिटकॉइन का डोमिनेंस कम हो रहा है। बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी 60 एंड बिलो है, जो आपको दिखाता हूँ 58, 57। और जितना जल्दी ये 40 एंड 35 के आस-पास आ जाए, जितना बिटकॉइन का डोमिनेंस कम होगा, यानी बिटकॉइन में पैसे कम लगेंगे, उतना ही ज़्यादा अल्ट कॉइन में भी लगने शुरू होंगे। और कल तो शायद 50 एंड एबव हो गया था इस अल्ट कॉइन सीज़न का, जो हम देखते हैं वो, और होना भी चाहिए। तो ये सब हिस्ट्री जो है पीछे भी देखा गया, उसके हिसाब से ही होता है। कल आपको ग्राफ दिखा रहा था 2 तरह का, उसके हिसाब से भी कल हुआ है। जैसे एफओएमसी की जो स्पीच हुआ है, उसके बाद आपने देखा किस तरह का क्रेज़ आया। वो 2023 में भी हुआ था और 2024 में भी हुआ था। तो मार्केट तो अभी संकेत ज़ाहिर किया तो ये हाल है, और जिस दिन सोचिए, जिस दिन ये लागू हो जाएगा 1 सितंबर को, तब क्या होगा? मार्केट में भूचाल। तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना है। हम लोग देखते हैं, सोचते हैं, डे 1 में अप डाउन देखते हैं, माइंड फेड अप होता है। फिर महीने का देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ यार महीने में इतना परसेंट बढ़ा है। ईयरली देखते हैं तो और भी बेटर दिखता है कि ईयरली किसी ने 100%, किसी दोस्त ने 300-400% दिया। लेकिन वहीं पे जब हम डेकेड्स को देखते हैं, यानी 10 साल की हिस्ट्री देखते हैं, तो फिर आँखें फटी की फटी, दाढ़ी की दाढ़ी रह जाती है। तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, बिग थिंकिंग रखें, लॉन्ग टर्म का विज़न रखें। और टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं, वो शॉर्ट टर्म में भी का काम करते हैं, लॉन्ग टर्म में भी काम करते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के साथ चलेंगे, तो आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ पाएँगे। शॉर्ट टर्म में परेशानियाँ होती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत होती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है, पीसफुली आप लॉन्ग टर्म में काम कीजिए, और लॉन्ग टर्म में जितना अच्छा काम करेंगे, उतना ही बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ पाएँगे। तो चलिए कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। भाई आइए आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश हम करते हैं। क्या चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, तो अभी हम ये करें। कल जब स्पीच चल रहा था, मैंने भी डाला था थोड़ा-सा, कुछ थोड़ा समय के लिए मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था। 1 डेढ़ सेकंड का वीडियो मैंने डाला था, मिनट का। और जो मेन बातें निकल के आई, आपको चौंकाने वाली, सबको क्रिप्टो इंडस्ट्री में चौंकाने वाली बात, वजह यही हुई जिसकी वजह से मार्केट बूम अप किया। ऐसा शब्द इन्होंने बोला, तो बहुत कुछ उन्होंने, जो फेड के चेयर हैं पॉल जी, एफओएमसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे उसमें। लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने सिग्नल दिया कि पॉसिबल रेट्स कट इन सितंबर, बस इतना ही काफ़ी था। इतना ही मार्केट के लिए काफ़ी था, क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी मैनिपुलेट करके नीचे लाया गया था। यूएसडी मिट भी हुआ है 2-3 दिन के अंदर में, हमेशा ही होता है, इस वक्त भी हुआ है, दिखाऊँगा आपको। तो मार्केट को क्रेज़ दिलाने के लिए, मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए, इतना इनको, इनका कहना ही सबसे बड़ी बात है कि पॉसिबल रेट कट इन सितंबर, मतलब पॉसिबल है कि सितंबर में रेट कटेगा। तो ये हाल आपने देखा। और जिस दिन कट होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि रैली किस प्रकार होती है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये मिस्टर पॉल जी हैं, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। इनके साथ आगे भी आप देख पाएँगे कि आपको दिखाया था, इसकी हम बाद में डील करते हैं। ये चलिए बात कर ही लेते हैं। ब्लैक रॉक टॉप लार्जेस्ट स्टॉक होल्डिंग, इनकी जो टॉप लार्जेस्ट स्टॉक होल्डिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे एप्पल के अंदर इन्होंने
53 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है इनका। माइक्रोसॉफ्ट में इनका 219 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह अलग-अलग सेक्टर में ऐसी टॉप लार्जेस्ट स्टॉक होल्डिंग उन्होंने करके रखा हुआ है, जो बिलियंस में है, जिनकी आप बात सुनते हैं, जिसका नाम सुनते हैं ब्लैक रॉक। मार्केट जब नीचे आया था 1,11,000 12,000 पे, और मार्केट जब धराशायी होता है तो उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन शायद ये चीज़ें वो लोग अच्छी तरीके से समझ पाते हैं जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि जब पूरी मार्केट नेगेटिव हो तो कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, और वही अच्छे ट्रेडर होते हैं। और वही चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। जब मार्केट टूटा हुआ था अभी जून में 1,13,000, फिर अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा कि मार्केट टूट करके 1,11,000 पे आया था। तो इस समय एक पैनिक का माहौल होता है। लेकिन ये एक अपॉर्च्युनिटी भी होती है। कोई इसको पैनिक समझता है, तो कोई अपॉर्च्युनिटी समझता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, लॉन्ग टर्म का विज़न है, तो इसको आप अपॉर्च्युनिटी ही समझेंगे। तो ये चीज़ें समझने में थोड़ा समय लगता है, इतना जल्दी लोग नहीं समझ पाते। बाकी बात करेंगे, यूएसडी मिंट का लगातार मिंटिंग हुआ है, और जब भी मार्केट क्रैश कराया जाता है किसी वजह से, आप कुछ भी कह लें, कोई भी बातें कह लें, तो उसमें होता है कि यूएसडी मिंट होता है, फिर मार्केट में आता है, और हर किसी को चाहता है कि अगर 5, 4, 3% अगर हम नीचे मिल जाए तो क्या दिक्कत है? अब इथेरियम कल 10% की बढ़त में था। अगर किसी ने बिलो 10% लिया होगा तो एक ही दिन में उसको 10% हो गया ना, बहुत बड़ी बात है। 10% तो बैंक आपको 3 साल में भी नहीं देता है। तो ये मौका दिया जाता है, उन लोगों को अवसर दिया जाता है जो मार्केट में काम करना चाहते हैं, जो मार्केट में इस इंडस्ट्री में नए लोग पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं। उनके लिए बीच-बीच में यूएसडी मिंट हुए हैं और उसका इस्तेमाल चल रहा है। ये जो बड़े भाई साहब हैं, इनको आप देख पा रहे हैं, यूएसए के हैं ये, स्कॉट जी हैं, और इनका कहना है कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो आर द फ्यूचर प्लान एंड सिंबल। इनका कहना है कि भाई, वहाँ तो ऐसे होड़ ही लगा हुआ, चाहे वो व्हाटएवर, कोई भी किसी भी सेक्टर का हो, हर कोई इसके अंदर काम कर रहा है। मतलब एक कहते हैं ना कि इंडिविजुअली इंडिविजुअली लोग अपनी सार्थकता इसके अंदर दिखा रहे हैं, इस न्यू रिवॉल्यूशन के अंदर। इनका भी कहना है कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो जो है फ्यूचर प्लानिंग है, आप भी सिंपल तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ और भी कुछ देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे कि एशियाज़ वेल्थली इन्वेस्टमेंट सीक मोर क्रिप्टो इन पोर्टफोलियो। सुनने में देखने में ये भी आ रहा है कि कुछ प्लानिंग चल रही है कि हर व्यक्ति जो है ऑफिशियली तरह से आप एशिया फैमिलीज एक्सेस आर टुगेदर इन 5 एलोकेशन इन इथेरियम एंड क्रिप्टो पोर्टफोलियो। यानी एक बहुत बड़ा क्रेज़ आपको सुनने देखने को मिल सकता है कि हर कोई अपने पोर्टफोलियो जो भी फंड है उसका, उसमें से 5% अपने पोर्टफोलियो बनाएगा। जिस प्रकार हम लोग आप लोग बना रहे हैं, काफ़ी समय से बनाते हुए आ रहे हैं, जिसमें पोर्टफोलियो की बातें हो रही हैं। ये चीज़ें आपको उच्च स्तर पे भी देखने को मिल सकता है, और एक-एक का ऐसे-ऐसे नाम आ रहा है, जिसे सुन के और महसूस करके और देख करके एक बिज़नेस पावर और बढ़ती हुई जा रही है। तो ये भी एक अच्छी खबर है मार्केट को आने वाले वक़्त में ग्रो होने के लिए। ये कल हमने बातें कही थी आपको, ये 2023 और 24 की बातें हुई थी यहाँ पे, है ना? और फिर स्टेंस और डाविस स्टेंस, दोनों ही स्थितियों में एक बार में आपने देखा कि आपने 23 में जब हुआ था, इसी प्रकार स्पीच हुआ था 2023 में, जो मिस्टर पॉल ने कल किया था, स्पीच दिया था, कॉन्फ्रेंस किया था। तो 2023 में भी ऐसे हुआ था, ऐसे ही स्पीच हुआ था, जिसमें मार्केट तुरंत घूमअप हुआ था, जैसे कल हुआ। कल जैसे 2012-13 से लेकर 16-17 तक गया, एक अच्छी खासी रैली कल देखने को मिली। उसी तरह 23 में भी हुआ था, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे आता है, फिर थोड़ा-सा बफा लेता है, यानी सितंबर में बफा लेता है, और फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की स्थिति आती है, 23 में भी। और 24 की बात करें, 24 में भी ऐसे ही न्यूज़ आपको डेविस स्टेंस में भी देखने को मिला था, जिसमें लेक्चर के बाद, कॉन्फ्रेंस के बाद, एफओमसी की मीटिंग के बाद मार्केट डेप्थ में आता है। इसमें ऊपर नहीं गया, 23 में ऊपर गया और 25 में कल भी ऊपर गया। लेकिन 24 में क्या हुआ? 24 में इसका अपोज़िट हुआ। नेगेटिव चीज़ें हुई, ऐसी कुछ बातें हुई, जैसे शेयर टूटे और मार्केट आराम से नीचे आया। लेकिन नीचे ही नहीं रहा, फिर स्ट्रॉन्गनेस के साथ फिर सितंबर में कुछ समय बाद फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और फिर अपना वही रुतबा पकड़ लेता है जो 2023 में था। यानी 2023 और 2024 में कोई ज़्यादा वेरिएशन की बात नहीं है। जब स्विच होते हैं तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकलती है, तो मार्केट ऊपर जाते हैं, लेकिन आते ज़रूर नीचे। लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर होती हैं, जैसे 24 में हुआ तो मार्केट नीचे तो गया, लेकिन ऊपर भी गया। यहाँ मार्केट ऊपर गया तो फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सितंबर में अभी समय है, और अभी आपको और मौके मिलने की संभावना है। अभी हमारा अगस्त चल रहा है, अगस्त लास्ट है। अगस्त जैसे ही खत्म होगा, अगस्त तो खत्म ही है। सितंबर 1 सितंबर को तो अनाउंसमेंट होगा ही होगा, तो समय नहीं है। तो हो सकता है कि प्रक्रियाएँ इस वक़्त आप तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए और फिर अपना एक 2023 और 24 से भी ज़्यादा क्रेज़ दिखाएगा, क्योंकि हम बुलन के साथ ही। तो ये 2023 और 24 में वेल एंड गुड हुआ, और तो यहाँ भी आपको थोड़ी मार्केट हो सकता है, आज सैटरडे है, कल संडे है, थोड़ा-सा ब्रेकआउट होगा, लेकिन ब्रेकआउट बिटकॉइन होगा, लेकिन अल्टकॉइन पे असर नहीं पड़ने वाला है, वो चीज़ आप भी देख पा रहे हैं। क्योंकि सारे के सारे फंड अल्टकॉइन में लगने आजकल शुरू हुए। क्या इथेरियम, क्या बीएनबी, क्या अड्डा, क्या सुई, क्या नियर प्रोटोकॉल, हर करेंसी को आप देखेंगे कि धमाल मचाते हुए कल से। इस चीज़ को समझना है। बाकी ये पहले जो बातें हुई थी इन लोगों में आपस में, उसका निर्णय कल आपने देखा, और उसकी वजह से मार्केट, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये भाई साहब एलन मस्क जी हैं, और इनका भी लार्जेस्ट प्राइवेट जो इनका जो वर्ल्ड में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इनकी पोर्टफोलियो में है, जिसमें सबसे पहले तो इनका अपना खुद का ही ऐप्स है, जिसमें 350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद यहाँ आप 300 बिलियन का देख पा रहे हैं, यहाँ भी 300 बिलियन का देख पा रहे हैं, यहाँ 70 बिलियन का, यहाँ पे 66 बिलियन का, 62 बिलियन का, 62 बिलियन का, 50 बिलियन का, 45 बिलियन का, 32 बिलियन का। उसका अब शो हर कोई अपना अपने हिसाब से मजबूती के साथ करता है, कोई शेयर लेके बैठता है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर लेके बैठा है, कोई अपनी इंडस्ट्री के लिए बैठा है, कोई कुछ भी नहीं तो अपना पोर्टफोलियो ही बनाता है।
तो इस रास्ते पे आम पब्लिक को भी आना चाहिए और थोड़े-थोड़े अपना इन्वेस्टमेंट हर महीने कुछ न कुछ करते रहना चाहिए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। अभी जो कल एफओएमसी मीटिंग हुई उससे पहले भी लोगों का जो रुझान देखा गया था 92% 92.1% लोगों का यही कहना था कि भाई अगर जो स्पीच अब की बार होगा फेड साहब का फेड के चेयरपर्सन मिस्टर पॉल के स्पीच होगा तो निश्चित रूप से इंटरेस्ट रेट कट होने की बातें होंगी और ये जो है वोटिंग हुई थी उसमें आप देखेंगे 92.1% लोगों ने हिस्सा लिया था। 92.1% लोगों ने कहा था कि भाई अब की बार जो यूएस का फेड कट इंटरेस्ट रेट सितंबर में कट होगा और वो चीज़ें कल सुनने को मिली है। यही वजह है कि लोग इंतजार में थे 2-4 दिन से और मार्केट डेप्थ में था, पैनिक में था और पैनिक माहौल क्रिएट किया गया। यहाँ पे फिडेलिटी भी, ब्लैक रॉक भी सबने बिटकॉइन को सेल किया, मार्केट नीचे आया। लेकिन बहरहाल जब कल जो न्यूज़ निकल गया उसी हिसाब से फिर मार्केट में एक लहर पैदा हुई और जिससे देख रहे हैं कि जितनी भी छोटी-बड़ी करेंसियाँ सब अपना अच्छा रिटर्न हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये भी जंप कर चुके हैं और इन्होंने भी 117 मिलियन बिटकॉइन इन्होंने ब्लॉकअप के माध्यम से इन्होंने लिया। तो हर संस्था इंक्लूड होती हुई जा रहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सभी को मालूम है। एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, पूरे वर्ल्ड में विश्व में विख्यात है। वो भी फ्यूचर को देखना शुरू कर दिया और यहाँ पे 170 मिलियन उसने अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। बाकी ये पहले भी आपको दिखाया था कि यहाँ पे तो एल सल्वाडोर में तो बिटकॉइन बैंक बन रहा है। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ें आपको देखने सुनने को मिलेगी और अच्छी चीज़ें होंगी। आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, बस यूँ ही ऐसे ही आप चलते रहो। चलने की नाम गाड़ी है और आज नहीं तो कल जो है आपकी भी सफलता मिलेगी। सफलता कदम चूमेगी। रुकना थमना नहीं है, रुकना थमना मना है। जो कुछ भी आपको है, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस थोड़ी बहुत सीखते रहिए, मंचों पे आते रहिए, नए नॉलेज प्राप्त कीजिए। जितने ज़्यादा नॉलेज आप प्राप्त करेंगे, उतना ही आप प्रखर होंगे प्रखर। अपने आप को मजबूत करना सबसे ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भर बनिए। देश भी हमारा आत्मनिर्भर बना। देखा ना कैसे-कैसी चीज़ें हुई। तो अगर देश हमारा आत्मनिर्भर की बात करता है तो हमें भी आत्मनिर्भर बनना है। हमें भी हम सभी को अपने आप को इतना मजबूत करना है इस न्यू रिवॉल्यूशन में कि कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। ना आप टूट पाए, ना बिखर पाए। बहुत समस्याएँ आई 2015 से लेकर के अभी तक। न जाने कितनी-कितनी बातें मार्केट में हुई। लेकिन हम लोग ना हिले, ना डोले